दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के उठपुर नाम के गांव की। ये कहानी जावेद नाम की लड़की का है। दोस्तों जावेद एक खच्चर, आलसी और मनमौजी एक लड़का था। उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। गांव से दूर एक जंगल में हमेशा वो उस लड़की से मिलने जाया करता था। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि जावेद एक लड़की के प्यार में पागल हो चुका है, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा था। अपने ही धुन में रहने वाले जावेद सबके लिए चर्चा का विषय बन गया था। उस लड़की के लिए जावेद की दीवानगी की बातें हर किसी के जुबान पर थी। एक दिन गांव के बच्चे ने जावेद को अकेले में बात करते देख लिया तो बच्चे को केवल जावेद ही दिखाई दे रहा था। उसके बाद बच्चे ने ये बात गांव वालों को बता दिया तो ये बातें रहस्य का गहरा होता गया और सवालों की कतारें लंबी होती चली गई। लेकिन जावेद की प्रेमिका के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये सारी बातें सुनने के बाद जावेद के घर वालों ने एक अच्छी लड़की देखकर जावेद का निकाह कर दिया। जावेद को यह निकाह कबूल नहीं था, लेकिन घर वालों की जीत के आगे उसकी एक नहीं चली। जावेद ने घुटने टेक दिए और निकाह के लिए राजी हो गया। लेकिन इस खबर को वो अपनी मोहब्बत से कैसे छुपा सकता था। शादी की खबर सुनाने वो उस लड़की के पास पहुंच गया और तब हुई एक ऐसी घटना जिसे देखकर जावेद की रूह कांप उठी, क्योंकि लड़की समझकर जिससे वो अभी तक प्यार कर रहा था वो एक लड़की इच्छाधारी नागिन थी। कहते हैं रूप बदल जाए लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती, और वो लड़की भी जावेद की शादी के बाद सुनकर नागिन बनकर जावेद को डांस लिया। फिर हुआ नागिन के बदले का सिलसिला और एक के बाद एक नागिन ने 65 लोगों को डांस चुकी थी। नागिन के इस खौफ से लोगों ने घर से बाहर कदम रखना बंद कर दिया था और भय में डूबे गांव वालों के लिए नागिन का साथ देने एक नाग भी आ गया। गांव वालों का कहना है कि वो नाग जावेद ही था, क्योंकि अक्सर नाग और नागिन को जावेद के घर के पास देखा गया था। गाँव के एक तंत्रिक धरांतव सेठ का कहना है कि ये दोनों नाग जावेद के घर को अपना बनाना चाहते हैं, तो इस तांत्रिक ने तंत्रों से इन नागों को जावेद के घर से दूर कर दिया और तभी से वो लोगों को डांसना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद यही तंत्रिक सांप दंश से पीड़ित लोगों का इलाज करने लगा। करकदाती दंड में पीड़ित लोगों को ठंडे पानी से नहलाकर उनका इलाज करता था, क्योंकि उसका मानना था कि अधिक मात्रा में ठंडे पानी से सांप का जहर कम हो जाता है। इसी के चलते सांप के दंश से 65 लोगों में से एक का ही जान गया था। इतने जहरीले के सांप के काटने के बावजूद ये ठीक हो गए थे। दोस्तों वाकई में ये नागिन इतने लोगों का काटा था। ये अलग अलग सांपों के शिकार हुए थे। ये आज के इस दौर में इन कहानियों पर विश्वास किया जा सकता है और मरने के बाद क्या नागिन बदला लेने आती है? इसका जवाब हम आपसे कमेंट में जानना चाहते हैं।